नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा अंतर्गत यमुना विहार सी ब्लॉक 18 साल के युवक जिसका नाम कृष्णा बताया जा रहा है, बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक उसे चाकू मार घायल को तेग बहादुर अस्पताल ले आए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाका इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, जहां अब से कुछ दिन पहले गोकुलपुरी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं सीलमपुर इलाके में भी कुणाल नाम के युवक को बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं अब ताजा मामला सामने आया है, जहां शाम के वक्त एक युवक को चाकू मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। यमुना विहार इलाका शाम के वक्त अफरा तफरी के माहौल में बदल गया, जहां एक युवक को चाकू मारकर बदमाशों ने बुरी तरह से घायल कर दिया। यह जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। चाकू मारने की वजह अभी साफ नहीं है कि कृष्ण को क्यों चाकू मारे। वहीं दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। खबर का सच के लिए दिल्ली से आरिफ खान की रिपोर्ट। मेरा नाम भरत सिंह है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये अभी 1 घंटे पहले यहाँ पर मैं यहाँ से निकल रहा था तो करीबन आवाज़ आने लगी कि भाई चाकू मार दिए, चाकू मार दिए। तो जब हम इधर को आए तो एक लड़का यहाँ पे बुरी तरह घायल पड़ा होता, कह रहे वहाँ से चाकू मारते हुए उसे यहाँ पर लाए और उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि उसकी हथकड़ियाँ तक बाहर निकल आई। फिर उसे मौके पर लोगों ने जो भी है एम्बुलेंस वगैरह बुलाई, पुलिस से जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हम तो प्रार्थना यही करते हैं कि वो एकदम स्वस्थ हो। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था यमुना विहार की बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ क्राइम हो रहे हैं। कल ही की बात है, मेरे एक दोस्त के यहाँ पर चैन भी छीन ली गई, उनके हाथों में तमंचे थे, बिल्कुल बेखौफ, हेलमेट भी, बिल्कुल चेहरा वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमने कई बार अपने RWA के लोगों ने थाने तक रिपोर्ट भी करवाई कि जी यहाँ की सुरक्षा के लिए कुछ करो। जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि निगम पार्षद, सब तक को हमने लेटर लिखे हुए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और आए दिन यहाँ कॉम्प्लेक्स में शाम के टाइम इतना गंदा माहौल रहता है कि यहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। अगर आप जरा सी भी किसी को कुछ कहे तो लड़ने झगड़ने के लिए बिल्कुल आ जाते हैं। जिसके चाकू मारे गए हैं वो यही का रहने वाला था? ये तो नहीं पता जी कहाँ का रहने वाला है, लेकिन ये बाहर के लोग हमला किया है लगभग चार लड़के बता रहे हैं। 4 लड़कों ने उसे मारा, बिल्कुल जान से मारने की ही कोशिश करी गई उसे। फिलहाल पुलिस व्यवस्था यहाँ पर कैसी, कानून व्यवस्था की बात? बिल्कुल भगवान भरोसे यहाँ की सुरक्षा, जबकि DDA कॉलोनी है ये, और यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ क्राइम होते रहते हैं। कभी मोबाइल छीन जाते, कभी चैन छीन जाती है, कभी कोई किसी को मार जाता है। यहाँ पर बाहर के लोग बहुत ज्यादा आने लगे हैं। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त है जी। पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते। हमने कई बार कंप्लेंटें भी कराई है, लेकिन कुछ नहीं। मेरा गृह मंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि अब तो आपके अंडर में आ चुकी दिल्ली, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ के लोगों की, नागरिकों की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो हम तो हाथ जोड़कर गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने में आप एक्शन लीजिए। ये मामला आज का नहीं है, ये भूमिका जो है ना, ये काफी टाइम से बन रही थी। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि कोई यहाँ, ये सिगरेट की दुकानें आप देख सकते हैं, छोटी छोटी खाने पीने की जो दुकानें खुली है, इन पे भी यही हाल है। ये वर्धमान कॉम्प्लेक्स की बैक साइड है और इसमें आज जो घटना घटी है उसमें एक लड़के को यहाँ चाकू मारा है, बहुत बुरी तरह से। उसको 8-10 चाकू मारे हैं मेरे ख्याल से। जैसे देखने वाले बता रहे कि आंतड़ियां सब बाहर आ गई, उसका बचना बहुत मुश्किल है। ले तो गए उसे जीटीबी। तो ये जो भूमिका ये काफी टाइम से चल रही थी। यहाँ सिगरेट बीड़ी की दुकानें हैं जिन पे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और वही छोटी छोटी चीजें खाने पीने की लेके और 20-50 रुपए की चीज लेते हैं और 15-15, 20-20 लड़के यहाँ हमेशा खड़े रहते हैं। इसमें आपने कभी चलता जा रहा है पुलिस को, जहाँ ये जो रेजिडेंस वाले हैं, ये कई बार पुलिस को कह चुके हैं, लेकिन यहाँ अच्छा 1-2 दिन के लिए पुलिस आती भी है। जब पुलिस आती है तो व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब उनको लगता है कि हाँ व्यवस्था ठीक हो गई तो वो अपनी ड्यूटी हटा लेते हैं। जब जैसी ड्यूटी हटती है माहौल फिर वैसी हो जाता है। ये मेन समस्या है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि परमानेंट पुलिस वाले जो है, टिकट भी लगती है, सारी चीज होती है, लेकिन आउटसाइडर इतने ज्यादा हैं कि उन्हें 8-10 पुलिस वाले मुझे नहीं लगता कंट्रोल कर पाते। वो अपने एफर्ट्स करते हैं, काफी एफर्ट्स करते हैं। ऐसी बात लोग यहाँ पर बीड़ी सिगरेट का सेवन जो करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, यही इलाके के लोग? नहीं, ये सब आउटसाइडर हैं। यमुना विहार के बहुत कम लड़के होते हैं, ना के बराबर समझ लो। अगर 100 लड़के खड़े होते हैं तो 2 लड़के यमुना विहार के होते हैं सिर्फ, बाकी सब बाहर के लड़के होते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।